ठीक है, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने काम किया था वो था कि एक हमने जो पोर्शन था उस कोर्स को इंफॉर्मेशन को व्यू कराया था, सिंपल एक कोर्स के लिए ऐसे किया था। इसको मैं एक दफ़ा व्यू में ब्राउज़र भी कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट हमें याद भी आ जाए हमने किया क्या था। अच्छा सर, मीनवाइल एक क्वेरी है। आपने ना एक हिडन कंट्रोल बनाया था ताकि वो जो वैल्यू है इंस्टीट्यूशन की आईडी की वो हिडन कंट्रोल के थ्रू पिक की जाए। ठीक है। अच्छा, हमारे पास सर पहले भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई थी, लेकिन वो दूसरे वेब पेज पे बनी हुई थी जो ड्रॉप डाउन प्रोविंस और इंस्टीट्यूशन इस तरह के लिहाज से। लेट्स से कि अगर इंस्टीट्यूट का हम लोगों ने कहीं और भी ड्रॉप डाउन बनाया होता किसी और पेज पे, तो वो कंट्रोल हम इधर यूज कर सकते थे या इस पेज पे ही होना जरूरी होता उसका? इस पेज पे होना उसका जरूरी होता है। ओके। जो केवल इस पेज पे होगा तभी एक्सेस होगा। और उसमें सर वो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन भी था सेशंस का, यानी कि सेशन को भी हम यूज कर सकते हैं आईडी पिक करवाने के लिए अगर हमने नहीं, सेशन में पास की हुई आईडी। जो ड्रॉप डाउन में सेशन था वो हमने इसलिए रखा हुआ था कि उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सिर्फ वही कोर्सेज नज़र आ रहे हैं जो उस इंस्टीट्यूट के हैं। तो इंस्टीट्यूट जो था वो लॉगिन के टाइम पे हमने सेशन में रख दिया था ना उसका आईडी, इसलिए हमने वो सेशन वहाँ पे पास किया हुआ होगा कि जी ये जहाँ पे ये सेशन मैच है सिर्फ वो वाले कोर्सेज आके ले आओ इस ड्रॉप डाउन के लिए। निश्चित सेशन उधर आता है, उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर वो जो वेयर है ना, कि वेयर अपनी आईडी कहाँ से पिक करनी है, वहां पर वो जो हमें 4-5 ऑप्शन देता है ना अपने, कि आप हाँ कंट्रोल जी। के थ्रू पिक कर सकते हैं ये क्वेरी के थ्रू, उसमें एक सेशन का भी ऑप्शन आता है। वहाँ पे जो सेशन की ऑप्शन आती है वो इसी मकसद के लिए होती है कि अगर आपने लॉगिन के टाइम पे, ये मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। जी ये जो हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन पे जैसे ये हमने यूज़र नेम वगैरह सेशन में रख लिया। आप जिस वक्त इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज ऐड हाँ ऐड कोर्सेज है, तो यहाँ पे जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल ग्रिड को जैसे बाइंड किया था, यहाँ पे जो जी, ग्रिड है, हाँ अब देखो ग्रिड में मैंने यहाँ पे हिडन फील्ड के साथ उसको दिया था कि जैसे पेज लोड हो रहा है तो पेज लोड जी होने पे मैंने जो सेशन की वैल्यू हिडन फील्ड में सेव कर दी। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने हिडन फील्ड में उसकी वैल्यू ले ली, जो आईडी थी ना इंस्टीट्यूट आईडी की, इन सेशन की बेस पे मैंने इंस्टीट्यूट आईडी गेट किया, इंस्टीट्यूट आईडी हिडन फील्ड में बिल्कुल रख ठीक है। दिया और इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर पास लिया। ऑन कर दिए फिर ऑब्जेक्ट को। हाँ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल लॉगिन के टाइम पे डायरेक्टली वहाँ से मैं जो इंस्टीट्यूट की आईडी है वो मैं सेशन में सेव कर लेता, यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट आईडी भी सर्च करके वो सेशन बना लेता इंस्टीट्यूट आईडी के नाम से, और देन मैं यहाँ पे चाहता कि हिडन फील्ड की बजाय, ठीक है, मैं सेशन यूज़ कर लूँ, तो यहाँ पे देन वो जो आप बता रहे हैं कि वहाँ ड्रॉप डाउन में ऑप्शन सी आ रही होती है, तो वहाँ पे हम कंट्रोल की जगह, बिल्कुल आ रही होती है। ठीक है, ये जो मैंने कंट्रोल पैरामीटर की जगह आ जाता है सेशन पैरामीटर, तो यहाँ पे सेशन का नाम आ जाता है कंट्रोल आईडी की जगह पे, देन वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ये कॉलम का नेम आ गया और उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन कर देते, तो यहाँ पे वो शो कर देता। तो बिल्कुल हम लोग कंट्रोल की जगह सेशन यूज़ कर सकते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है। सही सही, ठीक है। हो गया। अच्छा, ठीक। अब हमने जो लास्ट टाइम किया था वो ये था कि जो कोर्सेज हैं वो लोड हो जाएं उस इंस्टीट्यूट के, या जो कोर्सेज हैं, या हम कहते हैं जितने भी कोर्सेज हैं उस कोर्सेज के पेज पे सारे के सारे इस तरह पॉपुलेट होकर नज़र आने चाहिए। अभी फिलहाल हमने काम किया था एक कोर्स के लिए। अब एक से ज़्यादा अगर कोर्स हैं तो हमें लूप के थ्रू ये पोर्शन रिपीट करवाना है, यानी कि जब एक कोर्स मिला ये जो ब्लॉक है ये क्रिएट हो गया, सेकंड कोर्स मिला सेकंड ब्लॉक क्रिएट हो गया, थर्ड कोर्स मिला थर्ड ब्लॉक क्रिएट हो गया, ये काम हमने करना है। तो इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है रिपीटर, वो जस्ट थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, एक बिल्कुल सिंपल होता है स्ट्रिंग के थ्रू, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के थ्रू यही काम हम कर सकते हैं। पहले मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन वाला बता देता हूँ, आज आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, कल मैं फिर रिपीटर के थ्रू कर दूंगा। अभी ये हम अपने उस वाले पुराने कोड पे आते हैं कि ऐड कोर्स में मैंने किया गया था। सबसे पहले मैंने वो जो हमारा ब्लॉग था, ये कोर्सेज वाला पेज है ये, ठीक
जो पोर्शन था, जो डिव था, जिसके अंदर हमने ये चीज़ें शो करनी थी, वहाँ मैंने सर्वर कंट्रोल बनाए थे। ठीक है, तो जैसे कोर्स की प्राइस शो करनी थी, मैंने इस पोर्शन को सर्वर कंट्रोल बना लिया। जो इमेज शो करने के लिए कोर्स की फीस है, उसको मैंने इसको सर्वर साइड कंट्रोल बनाया। कोर्स टाइटल, ये मैंने सर्वर साइड कंट्रोल बनाया। अच्छा, लेकिन अब देखा जाए जो पोर्शन रिपीट हो रहा है, वो ये कॉलम LG4 का पोर्शन है, जो कि बार बार रिपीट होना है। यानी एक आ रहा है कोर्स, तो एक है, दूसरा कोर्स आएगा तो मैं तो सेकंड को रिपीट करूंगा। ठीक है, ये हमारा वो पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, इस वाले कोड को लूप में लेके जाऊंगा। अब कैसे, उससे पहले छोटी सी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा दूँ। तो ये हमारा प्रीवियस कोड है, इसको मैं करता हूँ यहाँ तक कमेंट। अब मैं एक चीज़ आपको पहले से बता दूँ, इस चीज़ को तो हमने उस दिन देख लिया था कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो आपका सर्वर साइड क्लाइंट साइड कंट्रोल को तो सर्वर साइड में कन्वर्ट किया डॉट इनर HTML करके, हम उसको जो भी HTML चीज़ प्रोवाइड करेंगे वो वहाँ पे शो कर देगा। ये तो क्लियर है ना? इस लाइन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? तो इसमें सिंपल ये किया था, ये कोर्स टाइटल है, ये क्लाइंट साइड कंट्रोल था जिसे मैंने सर्वर साइड बना दिया। डॉट इनर HTML उसकी प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने, और यहाँ पे उसको HTML कोड पास कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं ये चीज़ करूँ, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू abc str प्लस सिंपल जर्नी कराता हूँ, इक्वल टू str प्लस cdf। इन दो लाइनों में कोई आपका क्वेश्चन हो किसी का? नहीं सर, ये तो कंकेटिनेशन है, राइट? कंकेटिनेशन किया मैंने। ठीक है, एक स्ट्रिंग में मैंने इसमें abc पास किया, सेकंड में मैंने किया कि उसी स्ट्रिंग के साथ cdf को ऐड कर दो। और सर ये विद द स्पेस ऐड होगा या साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगा? ये बिल्कुल साथ अटैच होगा। स्पेस अगर डालनी है तो हमें स्पेस इस तरह एंटर करनी है। ओके, ठीक है, अच्छा, अब मैं एक नोट पैड ओपन करता हूँ, यानी वो जो क्वेश्चन मैंने HTML का कॉपी किया है, ये मैं नोट पैड, जो HTML मैंने कॉपी किया था वो मैंने HTML यहाँ पे ये पेस्ट किया है। ठीक है, वो ये कॉलम LG4 वाला। ठीक है, यानी अब ये HTML वाले कोड को मैं यहाँ पे जो कोड बिहाइंड फाइल है, जहाँ पे भी मैंने str abc वगैरह लिखा है, वहाँ पे मैं लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि इसको पूरे को स्ट्रिंग बनाऊंगा, और जहाँ जहाँ पे हमें ये डाटा रिक्वायर्ड है, लाइक जैसे ये फीस आ रहा है, तो ये ठीक है फीस वगैरह, यहाँ पे मैं डाटा वहाँ से कंकैटिनेट कराऊंगा। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली वहाँ लेके जाता हूँ, या अगर मैं इसी स्ट्रिंग के अंदर हिस्ट्री को डायरेक्ट लेके जाता हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कंकैटिनेट नंबर 1। ठीक है, एंड पे ये डबल कोट्स डालूंगा, सेमीकोलन, str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट सेमीकोलन। ठीक है, अच्छा, अब इसके यहाँ पे भी डबल कोट्स आ रहे हैं अंदर, फर्दर जो प्रॉपर्टी थी ना, अब उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इससे वो उसको कवर कर लेते हैं। डबल जो HTML के अंदर डबल कोट्स हैं, उनके शुरू में ये आप बैक स्लैश लगा देते हैं, और यहाँ भी डबल कोट से पहले बैक स्लैश, तो स्ट्रिंग कंसिडर कर देता है। लेकिन अभी इसने एक्स्ट्रा स्पेसिस वगैरह यहाँ पे काफ़ी डाल दिए हैं, जो कि इसके एक्चुअली नीडेड नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बजाय डायरेक्टली यहाँ पेस्ट करने के, नोट पैड में इसको पहले पेस्ट करके, ठीक है, और जहाँ पे ये डबल कोट्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ डबल कोट है, मैं कंट्रोल F करूँगा, इस डबल रिप्लेस करना, डबल कोट्स को रिप्लेस करूँगा मैं बैक स्लैश डबल कोट के साथ। तो जितने भी यहाँ पे डबल कोट्स आ रहे होंगे उन सबको वो इससे रिप्लेस कर देगा।
अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये स्टूडियो में जाऊँगा। इससे पहले एक और छोटी चीज़ बता दूँ। अच्छा, अब ये जो कंकैटिनेशन हुई है, अब इसी तरीके को शॉर्ट वे में मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी इस तरह कर सकते हैं ना, प्लस किया तो दोनों को कंबाइन कर रहा है, कंकैटिनेट ही करेगा। ये जी क्लियर सर। है ना? ठीक है, मारिया आपको भी जी क्लियर सर। है ना ये चीज़? यस सर। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं ये कर दूँ, बात वही है ना, बजाय कि वो एक लंबी रो बनती जाए, उसको बस प्लस के साइन के बाद मैं एंटर करता जा रहा हूँ, है कंकैटिनेटेड डाटा। ठीक है सर। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं यहाँ सारा वो कोड कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, अब इसमें सिंपली मैं करूँगा डबल कोट्स और ये प्लस लगाता जाऊँगा कंकैटिनेशन बनाने के लिए। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए तो उसको हम इस तरह ये डबल कोट्स डाल के, ताकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर ही आएगी, इसलिए ये सारे मैं अब सारे को मैं एक लाइन में जस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि वो जिसकी मतलब स्पेसिंग या टैबिंग हुई है उससे मुझे पता चल रहा है कि कौन सा डाटा किस में पड़ा हुआ है, जिसको मैंने चेंज करना है। इस वजह से मैं इसको इसी फॉर्मेट में बस यहाँ फिर इसी को स्ट्रिंग बना रहा हूँ बस मैं। आखिरी पेज जो है ना और 140 है। अच्छा, इसके बाद अब ये जो लास्ट वाली स्पेस है यहाँ पे, ये जो ठीक है स्ट्रिंग को कंप्लीट करने के लिए डबल कोट्स, कंकैटिनेशन के लिए प्लस का साइन, ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ये अब इसमें सारे मैं ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे लेकिन सर हम ये कर क्यों रहे हैं इस तरह, यानी कि इस साइड पे ये चीज ये वो जो हमारा एक कोर्स आ रहा था ना, उसकी जगह मैं चाह रहा हूँ हमारे ज़्यादा कोर्सेज आए, जितने भी कोर्सेज डाटाबेस से रीड हो सारे के सारे कोर्सेज वो शो करता जाए। चलोगे इसीलिए। ठीक होगा। अच्छा, अब इसको अच्छा अब ना ये मैं एज ए स्ट्रिंग के तौर पे ले लिया। ठीक है, इसमें इसको मैं जस्ट नाम थोड़ा प्रॉपर कर लेता हूँ, कोर्स दिव्स। एक मिनट, अच्छा अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी चीज़ को ये अभी पूरा का पूरा पोर्शन है जो मैंने एज ए स्ट्रिंग ले लिया। अब यहाँ से मैंने उठाया था इसको, यानी इस रो के अंदर ये मौजूद है और इसी ने बार बार जितने कोर्सेज आने हैं ये वाला कोड उतने टाइम रिपीट होना है, तो मैं इसको आईडी बना देता हूँ। ठीक है, कोर्सेज, ठीक है, और इसको रन एट सर्वर कर लेता हूँ ये चीज़। और अब जो इनर HTML है वो मैं इसका सेट करूँगा, कोर्सेज डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कोर्सेज डिव्स ऊपर, ये ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसी कोड को मैं सिंगल के हिसाब से अगर काम करता हूँ, ये जो मैंने डाटा ऊपर मुझे हमने किया था वो तो हमने सिंगल रिटर्न में सिंगल हो रहा तो एक ही कोड शो करेगा, लेकिन इसी तरीके को वही पूरा कोड मैं यहाँ डाल दूँ। ठीक है, तो अब उस चीज़ के लिए अब पहले तो डाटा इसमें आ रहा था इनर HTML इनर टेक्स्ट करके मैं पास कर रहा था। अब ये जो पिक्चर है, ठीक है, अब इसमें पिक्चर में इमेज URL आना है, यानी result.course image, result.course image
जो कि हमारा ये वाला पोर्शन बनता है। कोर्स पिक्चर किधर है, ये वाली है, तो यहाँ पे वो पिक्चर आ रही है, इसको मुझे कंकैटिनेशन करानी है। यहाँ पे मैं प्लस का साइन, ठीक है। अब इसमें इस वाले से मैं स्लैश निकालूंगा फिलहाल, ये कंकैटिनेशन डबल प्लस, और देन इसके अंदर ये वाला मैंने पोर्शन पेस्ट कर दिया। ये कोर्स की इमेज जो है वो डाटाबेस वाली पिक होगी। अच्छा, अब यहाँ पे फीस आ रही है, डबल कोर्स प्लस, देन यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट कोर्स फी टू स्ट्रिंग, ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद टीचर नेम आ रहा है इस जगह पे, डबल कोर्स प्लस यहाँ पे रिजल्ट डॉट टीचर नेम, तो फिर आ गया टीचर की पिक्चर। यहाँ पे इस पोर्शन में डबल कोर्स प्लस रिजल्ट डॉट टीचर इमेज। अब आ गया कोर्स टाइटल, ये पोर्शन है जहाँ कोर्स का टाइटल आ रहा है। मतलब इसमें सिंपल स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर रहा हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। यानी जो डाटा जहाँ पे रिक्वायर्ड है मैं सिंपली वहीं पे उसको स्ट्रिंग के थ्रू कंकैटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले वो सारा HTML पोर्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये HTML पोर्शन है जो पूरा का पूरा कोर्स के पोर्शन या डिव को रिपीट कर रहा है, वो पोर्शन मैंने उठा लिया। जितने डबल कोट्स थे उसको स्लैश के साथ ऐड कर लिया, कंकैटिनेट किया। फिर यहाँ पेस्ट करने के बाद इस सारे को एक स्ट्रिंग के तौर पे कन्वर्ट किया। फिर जहाँ पे जो डाटा रिक्वायर्ड है, यानी जो स्टैटिक डाटा लिखा हुआ था, वहाँ पे मैंने वो जो क्वेरी की बेस पे मुझे डाटा रिटर्न हो रहा है वो डाटा मैंने यहाँ पास कर दिया। ठीक हो गया। देखिए सर, इसमें देखें जो जो C# का जो इस तरह का कोड होता है उसके अंदर तो जो स्ट्रिंग होती है वो तो उसके कैरेक्टर के मतलब स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर की जो चीजें होती हैं उनको तो एज अ स्ट्रिंग ही रीड कर रहा होता है। मेरा फॉर एग्जांपल अब वो डिव को एज अ डिव की जो होनी चाहिए चीज उस तरह तो आई गेस ट्रीट नहीं करेगा, वो तो डिव को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, राइट? राइट, लेकिन एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करते हुए जब हमने यहाँ लिख दिया इनर HTML, ठीक है। सही। अब ये जो कोर्सेज है, ये जो मैंने यहाँ पे इसको कोर्सेज को, ठीक है, यहाँ सर्वर टोल में कन्वर्ट किया है, इसके अंदर इस पूरे पोर्शन को रन टाइम पे पेस्ट करेगा और वो HTML के तौर पे ब्राउजर में रन हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो उसके टैग्स हैं, जो पिक्चर है, प्रॉपर्ली उस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, डाटा होगा स्ट्रिंग के तौर पे। लेकिन जब हमने यहाँ लिख दिया इनर HTML, उसको HTML के तौर पे बिहेव कराएगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे डाटा जो जो था वो रिप्लेस कर दिया। अब ये तो सिंगल कोर्स के लिए, ताकि जो हमने सर्च कोर्स कर रहे हैं आईडी की बेस पे, वो हमें रिटर्न नहीं एक कोर्स कर रहा है तो एक कोर्स हमें शो करेगा। अगर वो एक से ज़्यादा कोर्स रिटर्न करेगा तो ज़्यादा यहाँ पे लूप चलेगी, ठीक है। फिर हम यहाँ कंडीशन की बजाय लूप लगा देंगे। अब मैं कोर्स वाली इसमें जाके डायल में जस्ट थोड़ा चेंज करता हूँ। हम कर रहे थे ये वाला काम, ठीक है। अब इसको मैं एक मेथड और बना देता हूँ, सर्च ऑल कोर्सेज, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं पैरामीटर कोई भी नहीं देता, यानी जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे शो कर दो, ठीक है। और यहाँ से वेयर क्लॉज निकल जाएगी, ठीक है। फ्रॉम यू इन TBR कोर्सेज सेलेक्ट यू, और यहाँ पे सिंगल डिफॉल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तमाम कोर्सेज रिटर्न हो गए। तो यहाँ पे इसको डॉट टू लिस्ट कर लेता हूँ मैं, वो लिस्ट में कन्वर्ट कर ले। और यहाँ पे मैं ना जेनेरिक अभी लिस्ट रिटर्न हो रही है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है लिस्ट, ये एंगल ब्रैकेट डालेंगे और ये एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये हमें पूरी लिस्ट रिटर्न होगी। उसमें एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, 50 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, सैकड़ों रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, ठीक हो तो गया। सर ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ये बेसिकली लिस्ट टाइप का होगा, ये टेबल कोर्स टाइप का नहीं होगा? नहीं, टेबल का ही होगा, उसको एज ए लिस्ट ले लेता है ये, इसको एज अ लिस्ट।
ठीक हो गया, ताकि हम डायरेक्टली यहाँ से, अब हमारे पास एक कोई तरीका नहीं है कि अब उसे ये आइडिया हो कि पूरा का पूरा टेबल मिला है वो। देखें अगर मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ, ठीक है, तो वो बता रहे जेनेरिक कलेक्शन बनी है ये, सही। ठीक है, उसमें टाइप किया उसकी कलेक्शन की टीबीएल कोर्स, टीबीएल तो अगर कोर्स की। हमें अपोजिट साइड पे, अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पर हम इसे कॉल कर रहे हैं वहां पर हमने अगर इस लिस्ट को सेव करना है, तो वहां पर भी जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो लिस्ट टाइप का बनाएंगे कि टेबल टाइप का बनाएंगे? एग्जैक्टली इस टाइप का बनाएंगे। लिस्ट टाइप। हाँ, सही अगर टेबल में तो एक ही रिकॉर्ड आना ना, अब ये लिस्ट के बाद इस लिस्ट के अंदर इस टाइप के बहुत से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। सही सही। ठीक हो गया। अब मैं डेवल बिजनेस लॉजिक पे आता हूँ, ये मेथड बिजनेस लॉजिक में बना देते हैं। जो हमारा सर्च कोर्स का था, ये सर्च ऑल कोर्स, लिस्ट, सर्च ऑल कोर्सेस। ठीक है, अब हम आगे अपने यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं सर्च ऑल कोर्सेज डाला, मेथड कॉल कर देता हूँ। अब वो एरर देगा कि पैरामीटर कोई नहीं है, मैंने कहा ओके। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो डाटा आया, ये देखें, ठीक है, पूरी वो शो कर रहा है कि लिस्ट ऑफ टीबीएल कोर्सेज रिटर्न हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ रिजल्ट कोर्सेज। अब मुझे फॉर ईच लूप लगानी है इस पर, ईच फॉर ईच के बाद डबल टैप कर दें तो कंप्लीट उसने कर दिया, फॉर ईच फॉर रिजल्ट इन रिजल्ट कोर्सेज। ठीक है, ये रिजल्ट कोर्सेज ये वाला वेरिएबल हो गया, और ये रिजल्ट जो है मैंने नया क्रिएट किया। और अब ये जो पूरा पोर्शन है कोड का, ठीक है, जिसको मैं यहाँ से कट करके इस लूप के अंदर ले जाऊंगा यहाँ पे, और उसके अलावा जो स्ट्रिंग भी है, इसकी डिक्लेरेशन जो है वो मैं लूप से बाहर कर दूंगा। ठीक है, डिक्लेयर लूप से बाहर कर रहा हूँ, और उसमें वैल्यू साइन जो है वो लूप के अंदर प्लस लगा दिया शुरू में, ताकि फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी अच्छा ये, ठीक है, फर्स्ट टाइम लूप चली, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड मिला, ये कोर्सेज डिव में आ गया। अब जब नेक्स्ट टाइम सेकंड रिकॉर्ड मिला, वो जो कोर्सेज डिव के अंदर ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है प्लस फिर ये ऐड कर देगा। फिर तीसरी दफा अगर रिकॉर्ड मिलता है तो उसके अंदर तीसरा भी ऐड कर देगा। पॉइंट समझा? यस सर। ठीक है, अगर मैं ये प्लस नहीं लगाता तो इट मीन्स कि वो हर दफा पिछले रिकॉर्ड को रिप्लेस करके अगला रिकॉर्ड रख देगा, तो जो सबसे लास्ट रिकॉर्ड होगा सिर्फ वही डिस्प्ले होगा हमें। इसके बाद अब ये जो इनर HTML वाली लाइन थी, ठीक है, जैसे अब लूप खत्म होगी तो ये इनर HTML वाली लाइन जो है लूप के बाहर, ये यहाँ मैंने डाल दी। ठीक है, अब जितने भी कोर्सेज मिलेंगे वो जाके यहाँ पे शो कर देगा। अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड पड़े हैं, एक मिनट डेटाबेस में देख लेते हैं। डेटाबेस में ये DB में देख लेते हैं, हमारे पास कोर्सेज में रिकॉर्ड कितने पड़े हैं, एक ही होगा। ठीक है, मैं खुद से इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दो कोर्सेज कर दिए। अब इसको जाके हम लोग रन करके देखते हैं कि इसने क्या किया।
ठीक है, उसने कोर्सेज तो उठा लिए, लेकिन इसको काफ़ी जो पिक्चर वाला पार्ट है, पिक्चर शो नहीं हो रही, और प्लस हाँ बस पिक्चर ही शो नहीं हो रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा अब हमें ये देखना है कि अब इसमें कोड में ऐसी मिस्टेक क्या हुई है जिससे पिक्चर शो नहीं हो रही। इसका अब क्या हाल है कि हम डिबग मोड में चेक कर लें। यहाँ पे ये पॉइंटर लगा के अब इसको स्टार्ट पेज बना देते हैं कोर्स वाले को। ये कोर्सेज सेट है स्टार्ट पेज, यहाँ से डायरेक्ट मैंने इसको क्लिक करके रन किया। अब सिर्फ यहाँ पे पिक्चर का इमेज यूआरएल दिया जा रहा है, वहाँ पे इसको डाटा करेक्ट नहीं मिल रहा, जिस वजह से ये उसने मतलब पाथ ही नहीं मिल रहा उस पिक्चर का, जिस वजह से उसने वो पिक्चर शो नहीं की। ये भी आपको कोड स्क्रीन नज़र आ रही है ना, येलो हो गया पोर्शन। यस सर। ठीक है, मैंने इसको F10 किया, अब इसमें आ गया डाटा। अब ज़रा इसको मैं क्लिक करके अगर देखूं कि जो पिक्चर का पाथ बना वो ये जगह पे बना है, इमेजेस के अंदर उसको ये चीज़ मिली। इमेज यूआरएल कोर्स के अंदर इमेज अप्रूव हो रहा है पेरेंटली तो अच्छा सॉरी, ये सर्वर साइड होने की वजह से ना ये इशू कर रहा था कि हम कोड में हैंड से जब उसको भेजेंगे उसकी एग्जिस्टेंस रन टाइम पे वो क्रिएट ही नहीं हुआ हुआ, सॉरी पहले से क्रिएटेड नहीं है, इसे रन टाइम पे इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसे स्टॉप करता हूँ। इसके लिए हम सिर्फ ये देख लेते हैं जो हमने उस दिन देख रहे थे। एक मिनट, वो आपका जो HTML वाला पोर्शन है इसमें ये कोर्सेस है ना, ये कोर्स की इमेज थी। तो मैं इसी से करता हूँ। ये बजाय सर्वर साइड के HTML को हम वहाँ पे सर्वर साइड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये बैक स्लैश यहाँ पे ये करके देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट डॉट कोर्स इमेज। इसी तरह ये हमारी थी टीचर इमेज। ये सिंपल वो जो HTML का सॉरी ये जो डॉटनेट का इमेज कंट्रोल था इसको हम यूज़ करने की बजाय यही यूज़ करेंगे, बैक स्लैश इसकी जगह पे भी डबल कोट्स प्लस रिजल्ट डॉट टीचर इमेज। अब ट्राई कर लेते हैं अब ये क्या कर रहा है, और अगर अभी भी इशू है तो फिर इसको इसका मतलब डबल कोट्स को सिंगल कोट में रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन होपफुली अब चल जाएगा।
ठीक हो गया। रिकॉर्ड डेटाबेस में 2 रिकॉर्ड मिले, उसने दोनों यहाँ शो कर दिए। ये वो हम एक्चुअली जो सर्वर साइड कंट्रोल है, जो एक्चुअल सर्वर साइड डॉट नेट कंट्रोल है, रन टाइम पे इस तरह डायरेक्टली वो पास करके नहीं भेज सकते। क्यों? कि उसका डिज़ाइनर एंड पे भी कंट्रोल कोड बनना होता है, जो डिज़ाइनर डॉट सी एस फाइल होती है ना, उसमें भी। इस वजह से रन टाइम वाला डायरेक्ट इस तरह नहीं बना सकते, इसलिए उसने उसको शो नहीं किया, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। स्ट्रिंग के थ्रू HTML कोड जो है उसको हम कैटिनेट करके तो इस तरह से शो कर सकते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, अब इस तरह डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड होंगे, अगर मैं इसी को डेटाबेस में जाके इसी को मैं रिप्लेस कर दूं, एक और कोर्स अगर ऐड करता हूं, ये रिफ्रेश किया, ये तीसरा कोड भी। ठीक है, जितने भी डेटाबेस में होंगे ये ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा और एक्सटेंड हो के मल्टीपल कोर्सेज आते चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. सिंपल चीज़ कि हम लोग को कोड आइडेंटिफाई करना है, HTML कोड। ठीक है, उसमें डॉटनेट का अपना कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जो जैसे अभी आ रहा था इमेज कंट्रोल या कोई टेक्स्ट बॉक्स है, वो नहीं होना चाहिए। जो HTML कंट्रोल्स हैं, लाइक जैसे मैंने इसी कोर्स के पेज पे कन्वर्ट किया था, इसलिए हमने सारा HTML कोड उठाया। जितने डबल कोड्स हैं उसको पहले नोटपैड में जाके, ठीक है, नोटपैड में सिंपल जो डबल कोड्स हैं उनको रिप्लेस कर लेना है आपने बैकस्लैश डबल कोड के साथ। फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करके जहाँ पे जो रिलेटेड कोड आप समझ रहे हो कि ये वाला पोर्शन है जो मैंने डाटाबेस से लोड करना है, तो उसको आपने कंकैटिनेट कर लेना है। डबल कोट्स प्लस का साइन डाल के उसके सेंटर में जो आपको ये क्वेरी के थ्रू डाटा मिल रहा है, ठीक है, रिजल्ट के अंदर एक एक रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तमाम रिकॉर्ड इसमें है, एक एक रिकॉर्ड रिजल्ट में आया, हमने रिजल्ट पे क्वेरी कर दी, तो एक एक रिकॉर्ड लूप के साथ आता जाएगा, ये पूरे का पूरा डे रिपीट होता जाएगा। बस ये 2 तरीकों से हम कर लिया। अगर कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ पे सिंपली वन टाइम की लूप यानी वन टाइम अगर कोड आना है उसको आप शो करना चाह रहे हो, तो वो तो तरीका था जो हमने पहले किया था। और ये है कि अगर पूरे HTML को आप बार बार रिपीट कराना चाह रहे हो, जैसे इस सिनेरियो में, तो हमने उसको इस तरीके के साथ कर लिया। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन क्वेरी? इस स्टेज पे तो नहीं सर, प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह भी पूछेंगे। चलें, डन हो गया। तो फिर अभी ये भी मैं लेक्चर अभी इमीडिएटली अपलोड कर देता हूँ, तो बस फिर आप इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सर। कल जो है इसको फिर मैं एक थोड़ा सा इसमें सर्च क्राइटेरिया वाला पोर्शन थोड़ा ऐड करेंगे। इसी कोर्सेज के पेज पे टॉप पे थोड़े से क्राइटेरियाज हों, लाइक अगर वो किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करके उसके कोर्सेज लोड करना चाह रहा है तो उस तरह हो जाए। अगर वो स्पेसिफिक कोर्स को सिलेक्ट करके जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो कोर्सेज को सेलेक्ट करेगा, तो जो इंस्टीट्यूट ग्राफिक डिज़ाइनिंग करा रहे हैं सब इंस्टीट्यूट के ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स सामने आ जाएंगे। इसी तरह फिर वो फीस के हिसाब से अगर रेंज सेलेक्ट करता है, फिर 5000 से 10,000 तक की रेंज के जो कोर्सेज फी है वो मुझे शो हो जाए। इस तरह के क्राइटेरिया बनाएंगे, उसको इस पेज के साथ लिंक कर देंगे। ठीक हो गया? ठीक है सर। और फिर हम अगले स्टेज पे फिर वो आपको थोड़ा सा टास्क दूंगा कि जो ऑनलाइन जैसे हमने बना लिया रजिस्ट्रेशन का, तो रिन्यूअल का जो फॉर्म है, लाइक ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया, अब वो जो रिन्यूअल अपनी सब्सक्रिप्शन की वो कराना चाह रहे हैं उसका फॉर्म वगैरह वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और फिर हम लोग इंशाल्लाह जो अभी तक कल, हाँ फिर सैटरडे से ना होपफुली हम मोबाइल एप्लीकेशन को भी टच करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, डन हो गया। कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं है तो फिर हम लोग एंड कर लेते हैं। ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। कल के इंशाल्लाह सुबह 9 बजे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। Okay, sir. Allah Hafiz.